हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अपक्रियाएं। अभी जो हम एल्कोहल से योग कराएंगे उसमें हम केवल एल्डिहाइड का योग कराएंगे। जो कीटोन होता है साधारण रूप से एल्कोहल से डायरेक्ट योग अभिक्रिया नहीं दर्शाता। यदि उसको हम एसीटोन के यौगिक से क्रिया कराएं तो क्रिया कर लेगा, लेकिन हम केवल और केवल फिनाल से एल्कोहल से डायरेक्ट क्रिया करा रहे हैं। तो जो हमारा एल्डिहाइड है ये एल्कोहल से डायरेक्ट योग क्रिया करता है, लेकिन जो हमारा कीटोन होता है वो एल्कोहल से योग क्रिया नहीं दर्शाता। मतलब सोचें हम कि डायरेक्ट कीटोन की क्रिया एल्कोहल से करा दे तो संभव है, तो ऐसा संभव नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसकी जो क्रिया है एल्कोहल का योग कराएंगे एल्डिहाइड से, तो ये HCl के उपस्थिति में क्रिया करेगा। मतलब शुष्क HCl होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए। एल्कोहल का पहचान क्या होता है, तो यदि एल्किल ग्रुप के साथ OH जुड़ा हो, एल्किल ग्रुप के साथ OH जुड़ा हो, OH मतलब हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा हो, तो वो एल्कोहल कहलाता है। एल्डिहाइड का पहचान क्या है, CHO। जैसे मेरे पास कोई एल्किल ग्रुप है R है, इसके साथ CHO जुड़ा है, CHO, तो ये मेरा क्या है बच्चों, एल्डिहाइड है। इसकी क्रिया किससे हम कराने वाले हैं, इसकी क्रिया एल्कोहल से। एल्कोहल का फॉर्मेट क्या है, एल्कोहल का फॉर्मेट है ROH। क्या, ROH। अब यहाँ पर R है तो इसको मैं R' लिख सकता हूँ, क्योंकि अलग अलग हो सकते हैं ना एल्किल ग्रुप। किसके प्रेजेंस में क्रिया होने वाला है, HCl के प्रेजेंस में। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, शुष्क HCl ले सकते हैं आप। गैसीय अवस्था में शुष्क लेंगे तो ये गैस अवस्था में पाया जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो गैस। गैसीय अवस्था में HCl के साथ आप क्रिया करा रहे हो बच्चों, किसके साथ, HCl के साथ गैसीय अवस्था में। देखिए क्या होगा, योगशील। अब यहाँ पे जो बांड का शिफ्टिंग होगा, बांड का शिफ्टिंग होता है तो ये किस प्रकार से होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है स्थानांतरण होता है बॉन्ड का, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है और इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो भाई साहब यहाँ भी जब टूटेगा ये, तो सिंपल है बच्चों, ये जो R है इस पर प्लस चार्ज आएगा और OH पर माइनस चार्ज। तो सिंपल है, प्लस वाला माइनस के पास जाएगा और माइनस वाला प्लस के पास जाएगा। ये चीज सबको पता होना चाहिए। तो R एल्किल ग्रुप है, इसके साथ कार्बन है और एक H ऑलरेडी जुड़ा है। अब इसके पास ऑक्सीजन है, बॉन्ड शिफ्टिंग किया तो सिंगल बॉन्ड लग गया, और इस माइनस के पास क्या है, प्लस वाला जाएगा, तो OR। यदि डैश करो तो डैश कर दो आप। फिर प्यारे बच्चों, ये हमारा OH जो है सीधा नाभिक स्नेही अभिकर्मक एक प्रकार से कहलाता है, तो नाभिक से प्रेम करेगा और सीधा क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, ये OH बना लिया। एक स्टेप तो ये हो गया। अभी ये जो हमारा यौगिक बना वो हेमी एसिटल, मतलब एसिटल का अधूरा, एसिटल का अधूरा हेमी एसिटल है। क्या, हेमी एसिटल है। ठीक है, हेमी एसिटल है। अब इसको हम और आगे प्रोसेस कराएंगे, और आगे प्रोसेस का मतलब ये है फिर से हम ROH से क्रिया कराएंगे। किससे, प्लस में R, किसके साथ, OH। हो सकता है ये 1 हो तो यहाँ 2 कर सकते हैं या डैश कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये किसके प्रेजेंस में होता है बच्चों, ये पुनः वही HCl के प्रेजेंस में होता है। किसके, HCl के प्रेजेंस में होता है। ये कैसा है, तो गैस अवस्था में पाया गया है। किसमें, गैस अवस्था में पाया गया। तो देखो जरा क्या बनाएगा, इस बार फिर से ये टूटेगा, फिर से ये टूटेगा, तो ये जो हमारा OH है इस H के साथ शिफ्ट हो जाएगा OH और H2O बनाएगा। तो हमारे पास R है तो R, ये कार्बन है बच्चों, ये हमारे पास OR है तो OR, और यहाँ पर H है तो H रहने दो, और ये हमारा फिर ऑक्सीजन है, H हट गया और OR जाकर जुड़ गया, और ये क्या बनाया, OH और H मिल करके H2O का निर्माण करता है, पानी का निर्माण करता है। अब ये बच्चों कहलाया एसीटल। क्या, एसीटल कहलाया। क्या, एसीटल। सिंपल है, ये हेमी एसीटल था और ये एसीटल है। हेमी एसीटल, ये एसीटल है। एल्कोहल से योग किया और इस प्रकार से क्रिया हो गई। सिंपल है, पहला रिएक्शन कंप्लीट। एल्डिहाइड का अभिक्रिया हमने एल्कोहल से कराया, इसके पहले भी हमने HCN से कराया था, सोडियम बाइसल्फाइड से कराया था, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराया था। तो ऐसे रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे और सिंपल तरीके से समझाया था, और वही प्रोसेस यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, तो पहला रिएक्शन आज का कंप्लीट बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अपक्रिया में।
दूसरा नंबर है प्यारे बच्चों हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया। हाइड्रॉक्सिल एमीन का फार्मूला क्या होता है? जैसे हमारे पास NH2 समूह है और इसके साथ बच्चों यदि H जुड़ा है तो ये हमारा अमोनिया है, ठीक है, ये आप थोड़ा सा याद रखें। जैसे हमारे पास NH2 है और इसमें एक R जुड़ा है, कोई एल्किल ग्रुप, तो ये एमीन कहलाता है। इसी प्रकार यदि NH2 है और इसमें OH जुड़ा है तो फिर ये हाइड्रॉक्सिल एमीन है। जैसे हमारे पास NH2 है और एक और NH2 इसके साथ जुड़ा है तो ये हमारा क्या है? हाइड्राजीन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और लिख दूं, जैसे NH2 है बच्चों और यहाँ पर NH करके यहाँ से H हटाओ और जोड़ दो C6H5, एक H हटाया C6H5 फेनिल जोड़ दिया तो फेनिल हाइड्राजीन, ये हाइड्राजीन है, एक H हटा करके C6H5 जोड़ दिया तो फेनिल हाइड्राजीन बन गया। तो ये सभी प्रकार से रिएक्शन हम करा सकते हैं कार्बोनिल यौगिकों के साथ। कार्बोनिल यौगिक का मतलब ये होता है कि कार्बन के साथ द्विबंध युक्त ऑक्सीजन, इधर या तो आप एल्किल ग्रुप जोड़ दो या तो एक साइड एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन, और ये आपका हो गया बच्चों क्या? ओ, तो ये हमारा कीटोन कहलाता है, ये हमारा एल्डिहाइड कहलाता है। तो ये हमारे पास कार्बोनिल यौगिक है, ठीक है। आर की जगह आप फेनिल समूह भी जोड़ दो। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बोनिल यौगिकों के साथ ही हाइड्रॉक्सिल एमीन क्रिया करती है और ऑक्जाइम बनाते हैं, और ऑक्जाइम कैसे बनेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है बच्चों? CH3CHO, सही है ना? CHO, ये एसिटाल्डिहाइड है। इसकी क्रिया हमको करानी है किससे? हाइड्रॉक्सिल एमीन। हाइड्रॉक्सिल एमीन हमने बताया आपको कि NH2 के संग में, ये हमारे पास NH2 है, इसके संग में OH जुड़ा हो, वो भी अम्लीय माध्यम में, इसलिए H पॉजिटिव कर देते हैं, अम्लीय OH जुड़ा हो बच्चों। तो अब क्या बन सकता है देखिएगा जरा, ये जो हमारा H2 है, ये हमारा जो H2 है ये O से क्रिया करके क्या बना सकता है? आप ही बताओ। H2O बनाएगा कि नहीं? हाँ सर, H2O बना लेगा। तो बचेगा क्या? CH3, इसके साथ कार्बन है, इसके साथ H रहने दो, ऑक्सीजन हट गया तो इसके पास कौन आएगा? इसके साथ आएगा N, द्विबंध युक्त बनाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, तो 2 इधर 2 इधर, ये आके जुड़ गया और इसके साथ OH जुड़ गया, बचा H2O, तो प्लस करके H2O कर देते हैं। इस प्रकार से क्रिया करता है। अब इसका नाम ये है एसिटाल्डिहाइड। क्या है? एसिटाल्डिहाइड, 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 ठीक है। ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड है। इसका नाम बताओ। तो ऑक्जाइम जोड़ना है। क्या? एसिटाल्डॉक्जाइम। चलो, एसिटाल्डॉक्जाइम, एसिटाल्डॉक्जाइम, ठीक है, एसिटाल्डॉक्जाइम, ठीक है। ये हमारा एसिटाल्डिहाइड था। एसिटाल्डिहाइड जिसे बोलते हैं, इससे बना एसिटाल्डॉक्जाइम, ठीक। तो हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया करा रहे हैं। पेपर में आ जाए कि हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया कराओ, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। इसी तरीके से हम कीटोन ले लेते हैं। कीटोन का क्या पहचान है कि कीटोन है? दोनों साइड एल्किल ग्रुप हो जाए। जैसे हमारे पास एक CH3 था, कार्बन के साथ द्विबंध ऑक्सीजन, एक और CH3 जुड़ गया, तो ये कीटोन है बच्चों। क्या है? कीटोन है। अब इसकी क्रिया आप करा दो किससे? हाइड्रॉक्सिल एमीन। हाइड्रॉक्सिल एमीन का क्या मतलब है? NH2, क्या? NH2 और OH, ये हाइड्रॉक्सिल एमीन है। अम्लीय माध्यम में क्रिया करता है, ठीक है, अम्लीय माध्यम में क्रिया करता है। तो हमारे पास ये CH3 है, यहां भी CH3 है, ये हमारे पास कार्बन है बच्चों। क्या है? कार्बन है, और ये ऑक्सीजन जो है OH के साथ क्रिया करके H2O बना लेगा। तो ये जो नाइट्रोजन है द्विबंध बनाएगा कार्बन के साथ, और OH जुड़ा है तो OH, और बाकी सेम प्रोसेस है, H2O बाहर निकल गया, सेम प्रोसेस है। यदि मैं कहूं इसका नाम बताओ, तो ये हमारा है एसीटोन। क्या है नाम? एसीटोन। और इसका नाम कोई पूछे आपसे तो एसीटोन ऑक्जाइम, तो आप लिख दो एसीटोन ऑक्जाइम। तो भैया आधा का जाइम। देखो नाम भी ऐसे है ना कि सोच सोच लिखना पड़ता है, गलत ना हो जाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एसीटोनाक्जाइम आधा का है, आधा का है एसीटोनाक्जाइम, ठीक है। तो एसीटोन से एसीटोनाक्जाइम बन गया। भाई ऑक्जाइम बनेगा,
हम क्रिया करा रहे हैं किससे? हाइड्रॉक्सिल एमीन से। इतना ही खत्म नहीं होता है, इसके आगे भी हम क्रिया कराएंगे। जैसे हमारे पास बेंजल्डिहाइड हो तो फिर क्या बनाएगा? बेंजल्डिहाइड मतलब C6H5CHO, प्रोसेस वही रहेगा, सेम रिएक्शन होगा, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे हम कह रहे थे आपको कि बच्चों यदि आपके पास CH3 जुड़ा है, CH3 के जगह आप जोड़ दो C6H5। जैसे यहाँ पर मैं जोड़ता हूँ C6H5 और ये मेरे पास कार्बन है, H है और द्विबंध युक्त ऑक्सीजन है। ये क्रिया कर रहा है NH2OH के साथ। सिंपल है, अम्लीय माध्यम में तो C6H5 है, कार्बन है, इसके साथ H है, ये द्विबंध युक्त ऑक्सीजन से क्रिया कर ये OH जुड़ा रहेगा, साथ में H2O बाहर हो गया। देखो प्रोसेस कुछ सेम लग रहा है आपको? बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मेरा ऑक्सीजन है H से क्रिया करके H2O बना देता है, बाहर हो जाता है। इसका नाम कहोगे तो इसका नाम हो जाएगा भाई, ये बेंजल्डिहाइड है तो इसका बेंजल्डाक्जाइम। यहाँ पर नाम लिख देता हूँ बेंजल्डाक्जाइम, ठीक है, ये नाम है इसका बेंजल्डाक्जाइम। बेंजल्डिहाइड क्या है? ये बेंजल्डिहाइड है, नाम लिख दो बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड सेम रिएक्शन है। अब जैसे इसके जगह कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दो तो वो कहलाता है, मान लीजिए एसिटोफिनोन, CH3 जोड़ोगे तो एसिटोफिनोन कहलाएगा, एसिटोफिनोन। मैं यहाँ पर क्रिया करा देता हूँ, एक और रिएक्शन कराई देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सेम प्रोसेस चल रहा है ना सब कुछ, चलिए ठीक है। तो अपना चल रहा है भैया एसिटोफिनोन के साथ क्रिया। तो एसिटोफिनोन में क्या लेना है आपको? जो हमारा H है इसके जगह CH3 जोड़ दो। जैसे हमारे पास C6H5 था, ठीक है, ये कार्बन है, द्विबंध से ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3 जोड़ दो, एसिटोफिनोन बन गया। H2NOH ये हाइड्रॉक्सिल एमीन है, अम्लीय माध्यम में। तो फिर सेम प्रोसेस है, ये जो मेरा O है और H है आपस में H2O बनाएगा। तो C6H5 कार्बन है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पर मेरा जुड़ जाएगा नाइट्रोजन, और भैया इसके साथ OH जोड़ दो और H2O क्या कर दो? बाहर कर दो। सेम रिएक्शन है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एसिटोफिनोन ऑक्जिम इसको लिख सकते हो या ऑक्जाइम। एसिटोफिनोन ऑक्जाइम, ऑक्जिम या ऑक्जाइम, ठीक है, ये चीज बन गया। तो एक रिएक्शन में इतना टाइम लग जाता है। हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराया हमने, अभी हम सेम रिएक्शन आगे भी कराएंगे, हाइड्राजीन के साथ क्रिया कराएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, सिंपल तरीके से करेंगे। सेम रिएक्शन कराएंगे, किससे? हाइड्राजीन से या हाइड्रोजीन से। इसके बाद बच्चों आपको देखना है हाइड्रोजीन से क्रिया। कार्बोनिल यौगिक मतलब एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया हम कराएंगे हाइड्रोजीन से। जिस प्रकार से रिएक्शन हुआ हाइड्रॉक्सिल एमीन से, सेम रिएक्शन होगा हाइड्रोजीन से। थोड़ा सा यदि आप समझ लेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। अभी हमने देखा था कंबाइन हुआ था, H2O निकला था, इसी प्रकार हम हाइड्रोजीन में भी कराएंगे। H2O निकलेगा, पानी निकलेगा, इसके बाद फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया होगी, वहाँ पर भी H2O निकलेगा। तो सेम रिएक्शन जब आप करते हैं, पढ़ते हैं तो आपको समझ में भी आता है और बनता भी है। इसलिए मैं यहाँ पे जो तीनों रिएक्शन है लगातार करा रहा हूँ। अभी मैंने हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया करा दी, आपने देख लिया। हाइड्रोजीन से क्रिया करा दूंगा, इसे भी देख लेंगे, और फिर फेनिल हाइड्रोजीन से। तब आपको समझ में आएगा जब 2-3 रिएक्शन सेम आप पढ़ते हो। हाँ, कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम तो 5 मिनट में ही पूरा खत्म कर दें वीडियो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें थोड़ा सा समय देना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं, हाइड्रोजीन से क्रिया कराते हैं। हाइड्रोजीन मैंने बताया था भैया NH2 2 बार जुड़ा हो, जैसे NH2 और NH2 मतलब N के साथ H जुड़ा है और फिर N है, इसके साथ 2 H जुड़ा है, ये है NH2 और NH2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्रिया कराते हैं, किसके साथ क्रिया करा दें? एसिटल्डिहाइड के साथ। एसिटल्डिहाइड में क्या होता है? CH3 होता है, CHO, एसिटल्डिहाइड है, बिल्कुल सिंपल है एसिटल्डिहाइड। अब मैं आपसे कहूँ कि हाइड्रोजीन का फार्मूला क्या है तो आप कहोगे NH2NH2, ये आपको पता होना चाहिए।
NH2, फिर सिंगल बॉन्ड NH2। अब जिस प्रकार से मैंने आपको पिछले रिएक्शन में बताया कि यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन H2O के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें? H2O के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, अम्लीय माध्यम में रिएक्शन संपन्न होता है, इसलिए H पॉजिटिव हमने लिख दिया। अब देखो जरा, ये मेरे पास CH3 था, CH3 रहने दो, ये कार्बन है बच्चों, कार्बन H है तो H रहने दो। यहाँ पे जो मेरा नाइट्रोजन आकर के द्विबंध बनाएगा और सीधा बच्चों ये जो NH2 है तो NH2 जुड़ा रहेगा और निकल क्या रहा है? H2O, पानी जो है बीच से एक अणु के रूप में बाहर निकल रहा है। इसका अब आपसे नाम कोई पूछे तो इसका नाम तो एसीटैल्डिहाइड है, सबको पता है, लेकिन इसका नाम लिख दोगे एसीटैल्डिहाइड हाइड्रेजोन। क्या लिखोगे नाम? एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, फिर बच्चों हाइड्रेजोन, ठीक है, एसीटैल्डिहाइड हाइड्रेजोन। गलत नाम ना लिखें, नहीं तो पता चला कमेंट आने लगता है कि सर ये नाम तो सही नहीं लग रहा है, ये नाम तो बिल्कुल बहुत ही गलत लग रहा है, अब हम क्या करें? अरे बिल्कुल चिंता ना करें, एक एक नाम लिखूंगा। एसीटैल्डिहाइड है, अब बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं, इसके पहले रिएक्शन बता दिया। अब मैं दोनों जगह CH3 जोड़ दूं तो वो बन जाता है कीटोन, जिसका नाम होता है एसीटोन। CH3 और कार्बन के साथ द्विबंध, ये मेरा क्या है बच्चों? एसीटोन है। H2N मतलब NH2 और NH2, ये हमारा हाइड्रोजन अम्लीय पोजीशन पर। अब देखो यहां से O और H क्या बनाएगा? H2O, तो बचेगा क्या? CH3 कार्बन के साथ जो नाइट्रोजन है द्विबंध युक्त हो जाएगा और NH2 जुड़ा रहेगा, साथ में बच्चों H2O बाहर हो जाएगा। अब इसका नाम यदि आपसे कोई पूछे तो आप कह देना एसीटोन है। ये क्या है? एसीटोन, एसीटोन हाइड्रेजोन। क्या है? एसीटोन हाइड्रेजोन। कोई दिक्कत तो नहीं है, सेम रिएक्शन है, समझ में आ रहा है? H2O बाहर निकल रहा है। अगले स्टेप में हम इसकी क्रिया करा दें उससे बेंजल्डिहाइड से। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेट क्या होता है? बेंजल्डिहाइड में आपका जुड़ा होता है C6H5, बाकी कार्बन ही है CHO। इसकी क्रिया हम H2NNH2 हाइड्रेजीन से क्रिया कराएंगे, तो भाई ये ऑक्सीजन और H2O के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो C6H5 कार्बन है, H रहने दो, द्विबंध के साथ N और NH2, कोई दिक्कत तो नहीं है, और बाकी H2O बाहर निकल ही रहा है। कितना सिंपल रिएक्शन है बच्चों, सेम। अब इसका नाम कोई पूछे आपसे तो आप बता देना भाई बेंजल्डिहाइड हाइड्रेजोन, कोई दिक्कत है नहीं, जैसा नाम हो इसका नाम लिख सकते हो आप। बेंजल्डिहाइड हाइड्रेजोन नाम लिखना है तो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड हाइड्रेजोन, ठीक है। इसी प्रकार अगला रिएक्शन मैं कह दूं कि क्रिया करा दो बच्चों एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन का मतलब क्या है? C6H5 है एक साइड, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा ही है, इसके साथ जोड़ दो CH3, बाकी क्रिया H2NNH2, सेम प्रोसेस, H पॉजिटिव अम्लीय अवस्था में, तो C6H5 रहेगा ही, इसके साथ कार्बन द्विबंध युक्त नाइट्रोजन, और इस कार्बन के साथ हमारे पास CH3 है तो एक CH3 रहेगा ही बच्चों, और इस NH के साथ NH2 है तो NH2 कर दो प्लस H2O, ये रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारे रिएक्शन करा सकते हो। तो ये मैंने किससे रिएक्शन करा दिया था? हाइड्रोजन से क्रिया करा दिया था, हाइड्रोजन से। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम करेंगे, अच्छा इसका नाम कोई पूछेगा कि इसका नाम क्या है सर, नाम ही बताते चलो। इसका नाम है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन है ना, इसका नाम है एसिटोफिनोन हाइड्रेजोन। क्या बच्चों? एसिटोफिनोन और फिर हाइड्रेजोन, एसिटोफिनोन हाइड्रेजोन, ये इसका नाम है। कितना बढ़िया लग रहा है, सेम रिएक्शन है, मजा भी आ रहा होगा। जो पढ़ता है उसके लिए मजा आ रहा है, जो नहीं पढ़ता उसके लिए तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ा रहे हैं सर। रेगुलर जो देखता है उसको समझ में आता है कि वास्तविक रूप से हम क्या पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हम क्रिया कराते हैं फेनिल हाइड्रेजीन से।
तो चलिए अब फेनिल हाइड्रोजीन से भी क्रिया करा देते हैं बच्चों। अगला नंबर हमारा क्या है, फेनिल हाइड्रोजीन। आप हेडिंग लगाएंगे। अब आप कैसे पहचानोगे कि फेनिल हाइड्रोजीन है? हमने आपको समझाया था हाइड्रोजीन NH2 दो बार हो तो हमारा क्या होता है, हाइड्रोजीन होता है। अब फेनिल हाइड्रोजीन का क्या लोचा है सर? फेनिल हाइड्रोजीन का लोचा ये है बच्चों कि NH2 है और ये NH2 है। यदि किसी नाइट्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और उसके साथ हम फेनिल समूह जोड़ दें तो ये हमारा कहलाता है फेनिल हाइड्रोजीन। क्या कहलाता है? फेनिल हाइड्रोजीन। तो जैसा रिएक्शन अभी इसके पहले आपने देखा हाइड्रोजीन से क्रिया में, उसी प्रकार यहां भी करा देते हैं, बिल्कुल सिंपल वे से। कैसे रिएक्शन सर? हम एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं CH3 CHO एसिटाल्डिहाइड है, इसकी क्रिया कराएंगे फेनिल हाइड्रोजीन से। हाइड्रोजीन का सूत्र क्या है? हमने कहा NH2 इसको रहने दो, इस N से एक H हटा करके इसके साथ जोड़ दो C6H5। बाकी प्रोसेस वही, हल्का अम्लीय माध्यम, बाकी बच्चों CH3 है ही है, ये कार्बन है H है। अब क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन, यहां से H2 बचेगा N तो द्विबंध युक्त बनाएगा और यहां पर NH C6H5 प्लस H2O। चलो देख लो, कुछ अलग दिख नहीं रहा है, सेम अब क्रिया है बच्चों। इसका नाम कोई कह दे तो एसिटाल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। क्या है नाम इसका? एसिटाल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन सेम रिएक्शन है। फेनिल हाइड्रोजीन जो है वो कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया कर फेनिल हाइड्रोजोन बनाता है। क्या बनाता है? फेनिल हाइड्रोजोन बनाता है। भाई हमारे पास एसिटाल्डिहाइड था, सेम रिएक्शन हम एसीटोन के साथ करा दे। एसीटोन का क्या फॉर्मेट है सर? CH3 दो जोड़ दो, कार्बन के साथ द्विबंध युक्त ऑक्सीजन, NH2 ये H है, ठीक है, और एक NH के साथ C6H5। सेम चीजें लिख रहा हूं। अब मेरा ये क्या है? ये मेरा H2 है, ठीक है, H। कंफ्यूज हो जाओ भाई, H आ गया, कहां से आ गया? अब यहां से ऑक्सीजन उठेगा, यहां से हाइड्रोजन उठेगा और क्या बनाएगा? H2O, H पॉजिटिव। सेम रिएक्शन चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां पे CH3 है, कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ द्विबंध युक्त और NH C6H5 प्लस बच्चों H2O के रूप में पानी अलग हो गया। अब इसका नाम बताओ सर। एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन, नाम लिख लो, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन। तो नाम भी तो जरूरी है लिखना। क्या बच्चों? एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन। अब इसकी क्रिया आप किससे करा दो? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का क्या लोचा है? बेंजल्डिहाइड में ये होता है बच्चों कि हमारे पास जैसे CH3 है तो C6H5 होगा, है नहीं कुछ, और CO है तो CO रहने दो। अब सिंपल ये होता है कि बेंजल्डिहाइड के साथ एक H होता है, तो एक H चाहे आप ऊपर कर दो चाहे इसके साथ, वही प्रोसेस है और कुछ नहीं। NH2 फिर आपका NH C6H5 अम्लीय माध्यम में बच्चों, तो इसलिए H पॉजिटिव हमने कर दिया। अब देखो ये हमारा O, ये हमारा H2, CHO है ना, CHO। कंफ्यूज मत होना कि सर इसमें तो कुछ अलग तरीके से आपने लिख दिया, अब तो हमें समझ में नहीं आएगा। C6H5 C है, द्विबंध युक्त नाइट्रोजन जुड़ेगा, H ऑलरेडी है, ऑक्सीजन हट गया और इसके साथ NH है, C6H5 है बच्चों। यदि इसमें जोड़ना चाहो तो H2O प्लस कर सकते हो, ये H2O पानी के रूप में बाहर निकलता है। अब इसका नाम बताओ। तो इसका नाम था बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। तो बेंजल्डिहाइड क्या बच्चों? बेंजल्डिहाइड, फिर बेंजल्डिहाइड फेनिल, क्या? फेनिल हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रोजोन, बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। समझ में आया कुछ? अभी और आगे सर एक और करा दो। एसिटोफिनोन का हमने पहले भी कराया, यहां भी एसिटोफिनोन से क्रिया करा दो।
भले ही चाहे लंबे हो जाए भाई, लंबे से मतलब नहीं है, अरे लंबा हो जाए, लंबे लंबे नहीं सर, कुछ सही से शार्ट बोला करो। देखो C6H5 है, इसके साथ हमारे पास मान लीजिए कार्बन है और इसके साथ ऑक्सीजन होगा द्विबंध से, है ना। तो इसको आप ऐसा ना करके CO यहाँ पे कर दो CH3, कुछ इस प्रकार से। और द्विबंध युक्त ऑक्सीजन कर सकते थे, डायरेक्ट कर रहा हूँ H2N, बाकी तो सेम है NHC6H5। आप कहोगे सर इसमें द्विबंध क्यों नहीं लगाए, लगा सकते हो ना यार भाई, ये किसी का रोक टोक नहीं है कि नहीं लगाओ। C6H5 कार्बन है, इसके साथ CH3 है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये ऑक्सीजन जो है वो हट जाएगा, किसमें, H2O के रूप में, ये H2 और O, द्विबंध युक्त नाइट्रोजन हो गया, और क्या बनाएगा, बड़ा कंफ्यूजन है। फिर NH हो जाएगा, C6H5 हो जाएगा, और साथ में H2O बाहर निकल गया। इसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन फेनिल हाइड्रेजोन। क्या, एसिटोफिनोन फेनिल हाइड्रेजोन, इसका नाम एसिटोफिनोन फेनिल हाइड्रेजोन, फेनिल हाइड्रेजोन, हाइड्रेजोन, ठीक है, हाइड्रेजोन है बच्चों, ठीक है, ये हाइड्रेजोन, ये हाइड्रे है, ठीक है, हाइड्रेजोन, फेनिल हाइड्रेजोन। इस प्रकार से आज का रिएक्शन कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। यदि इसका नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। 100 रुपीज चार्ज है वन सब्जेक्ट के, प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।